दोस्तों, अमेरिका की स्टेट मिशिगन में एक छोटा सा टाउन है। इसका नाम ओसिनिक है। 5 मार्च 1973 को यहाँ एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से ये टाउन आज भी मशहूर है। इस जगह 29,000 पिज़्ज़ास को बकायदा एक कब्र में दफनाया गया। लेकिन क्यों? आइए ये अजीब कहानी जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी जानने के लिए हमें एक आदमी मारियो फैब्रिनी के मुतालिक जानना होगा। मारियो क्रोएशिया में पैदा हुआ था, लेकिन दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये आदमी अमेरिका आ गया। मारियो अमेरिका के इसी छोटे से टाउन ओसिनिक में शिफ्ट हो गया था। दोस्तों, मारियो पिज्जा बनाने का एक्सपर्ट था और इसीलिए मारियो ने सोचा कि क्यों ना अपने घर के किचन से फ्रोजन पिज्जास बनाकर बेचे जाएं। इसकी बीवी ओल्गा अमेरिका से थी, तो इसने भी मारियो की बहुत मदद की ताकि मारियो अमेरिकन लोगों के टेस्ट के हिसाब से पिज्जास बनाए। दोस्तों, मारियो ने अपना फ्रोजन पिज़्ज़ास का कारोबार शुरू कर लिया और कुछ ही सालों में इसका ये कारोबार अच्छा खासा चल पड़ा। इसके बिजनेस का नाम पापा फैब्रिनी पिज़्ज़ास था। कुछ सालों के अंदर ही मारियो ने एक फैक्ट्री भी खोल ली। ये अमेरिका की सबसे मॉडर्न पिज़्ज़ा फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में 22 लोग काम करते थे और यहाँ हर हफ्ते 45,000 पिज़्ज़ास बनते थे। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी वजह से मारियो पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया। दरअसल जनवरी 1973 में अमेरिका की एक कंपनी यूनाइटेड केनिंग कंपनी में कुछ अजीब नोटिस किया गया। ये कंपनी केन्स में मशरूम्स और दूसरी चीजें भरकर बेचा करती थी। इनके जो मशरूम केन्स थे वो फूल रहे थे, जिसका मतलब ये था कि इन मशरूम्स में कंटामिनेशन हो गई थी, यानी ये मशरूम्स खाने के काबिल नहीं थे। इन मशरूम्स के टेस्ट किए गए और फैसला किया गया कि ये मशरूम के केन्स जहाँ जहाँ भी भेजे गए हैं वहाँ कॉन्टेक्ट किया जाएगा कि इन मशरूम्स को इस्तेमाल ना किया जाए। दोस्तों, अमेरिका की फूड अथॉरिटी ने टोलोनो पिज्जा प्रोडक्ट्स को कॉन्टेक्ट किया। ये कंपनी पिज्जा की चीजें बेचा करती थी। इन्होंने ही इस कंपनी से मशरूम्स के ये केन्स खरीदे थे और आगे मारियो फैब्रिनी को बेचे थे। मारियो यही मशरूम्स अपने फ्रोजन पिज़्ज़ास में इस्तेमाल करता था। अमेरिका की फूड अथॉरिटी ने मारियो से भी कांटेक्ट किया और कहा कि जितने भी पिज़्ज़ास ऐसे हैं जिनमें ये मशरूम्स यूज हुए हैं उनको फौरन फेंक दिया जाए। दोस्तों, मारियो के पास ऑलरेडी 29,000 ऐसे फ्रोजन पिज़्ज़ास तैयार हुए थे जिनमें ये मशरूम्स डाले गए थे। बेचारे मारियो के वहमो गुमान में नहीं था कि इसका इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। बहरहाल इन 29,000 पिज़्ज़ास की कीमत $30,000 बनती थी, जिनको मारियो $60,000 में मार्केट में बेच सकता था। ये आज भी बहुत बड़ी रकम बनती है, तो उस दौर में तो ये कितने ज्यादा पैसे थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मारियो को ये पिज़्ज़ास फौरी तौर पर जाया करने का कहा गया। मारियो को ये बात माननी ही थी, लेकिन इन खराब पिज़्ज़ास को जाया करने के लिए इसने एक अनोखा प्लान बनाया। दोस्तों, मारियो ने 5 मार्च 1973 को इन पिज़्ज़ास को बकायदा दफनाने का ऐलान किया। इस इवेंट पर मिशिगन स्टेट का गवर्नर भी मौजूद था। कई 100 लोग दूर दूर से इस मंजर को देखने के लिए वहां जमा हुए थे। मारियो ने एक बहुत बड़ी कब्र सी बनवाई जो 18 फीट गहरी थी। ये 29,000 फ्रोजन पिज़्ज़ास को ट्रक्स में लेकर आया था। ये पिज़्ज़ास रैपर्स में पैक्ड हुए थे और दोस्तों बस फिर इन हजारों पिज़्ज़ास को जमीन में दफना दिया गया। दोस्तों, ये सब तो हो गया, लेकिन मारियो शदीद गुस्से में था। इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इसका अच्छा खासा नुकसान हो गया और तभी इसने यूनाइटेड केनिंग कंपनी और टोलोनो पिज्जा प्रोडक्ट्स के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। इनकी कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो गई और मारियो को $2,11,000 दे दिए गए। बहरहाल 1980s की शुरुआत में मारियो का पापा फैब्रिनी पिज्जा का ये बिजनेस नुकसान में जाना शुरू हो गया था और इसने अपनी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी थी।